गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। और एसएससी स्टेनोग्राफी का जिसका भी पेपर है उसकी करंट अफेयर हम आपको शुरुआत में देंगे, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को कि कोई टॉपिक छूट गया या एसएससी के जो बच्चे हैं वो लोग भूल गए हैं। ठीक है, तो एसएससी स्टेनोग्राफी का करंट अफेयर देते हैं। स्टेनोग्राफी ग्राफर, इसके क्या करेंगे हम 3 या 4 पॉइंट क्या करेंगे आपको रोज के देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा आप लोग ये भी करंट अफेयर तैयार हो जाएगी और भी करंट अफेयर तैयार हो जाएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसको चुना गया? राहुल द्रविड़ को चुना गया। किसको? भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को क्या किया गया? चुना गया। इस चीज़ को देखा गया है कि इनकी कोच बनने के लिए पूरी इनके अंदर एबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? 14वें दलाई लामा, मतलब ये आप बोलो तेजिन वात्स्यो। ठीक है, इन्होंने क्या की थी? माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई को क्या किया था? पूरा किया था। इसको दलाई लामा भी कहते हैं। इनके द्वारा क्या की गई? एक द लिटिल बुक ऑफ जॉय, द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी गई। ठीक है, द लिटिल बुक ऑफ जॉय लिखी गई। तो इसके बारे में पूछा जा सकता है कि 14वें दलाई लामा ने, जिनका नाम था तेजिन वात्सो, ने कौन सी बुक लिखी? तो आप कहोगे द लिटिल बुक ऑफ जॉय। ठीक है, और पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में कौन चुने? देखिए, पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल। देखिए स्टूडेंट, एक आपको अच्छी सी बात बताएं कि आप पूरी ज़िंदगी मेहनत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप स्टूडेंट हो। ठीक है, आपने हर चीज़ से संन्यास ले रखा है। स्टूडेंट का मतलब ये है कि आप मतलब हर किसी चीज़ से दूर रहिए। अभी मतलब एन्जॉयमेंट की हर किसी चीज़ से दूर रहिए। जब तक आप अपने करियर पर फोकस करोगे, करियर में जब तक कुछ नहीं बन जाते, इस सब में कुछ नहीं रखा है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि आप लोग अभी जितना पढ़ोगे उतना कम है। पेपर के हिसाब से आप पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, कुछ प्रॉब्लम अगर कहीं होती है, एक पेपर नहीं, 2 पेपर नहीं, तीसरा पेपर नहीं, कोई ना कोई सा तो निकलेगा, है कि नहीं? तो कम से कम अपनी लाइफ के 3 या 4 साल थोड़ा सा फोकस कीजिए अपनी पढ़ाई के ऊपर। ठीक है, और इसी के लिए बस हम आपसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि हम भी समझते हैं, हम भी एक स्टूडेंट के उससे दौर से गुजर रहे हैं कि कितना प्रेशर रहता है। तो पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में कौन है? CV आनंद बोस। CV आनंद बोस क्या है? पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल के रूप में क्या किया गया? इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है स्टूडेंट, अब चलते हैं हम अपनी करंट अफेयर के ऊपर, चैनल वाली करंट अफेयर के ऊपर। सेना ने लद्दाख में 60वीं वर्षगांठ बनाई। क्या हुआ? सेना ने लद्दाख में क्या हुआ? 60वीं वर्षगांठ मनाई। किसकी मनाई ये भी बताते हैं। कौन सी? रेगान रेजोंग ला की लड़ाई, रेजोंग ला की
लड़ाई की क्या की गई, 60वीं वर्षगांठ के रूप में क्या किया गया, मनाया गया। और ये कब लड़ी गई थी, ये पूर्वी लद्दाख में। कहाँ पे, पूर्वी लद्दाख में लड़ी गई थी। ठीक है, पूर्वी लद्दाख में लड़ी गई थी 1962 में। तो आप समझ गए हो ये किसके द्वारा, चीन के खिलाफ इस चीज़ को लड़ा गया था। और सबसे बड़ी बात है कि ये लड़ाई किस वजह से हुई थी, ये थोड़ी सी झड़प हुई थी, चीनी सैनिकों ने भारी, देखो बताते हैं हम आपको, 5000 से अधिक चीनी सैनिक आ गए थे कि मतलब आप पीछे हटिए, मतलब बॉर्डर से पीछे हटिए। ठीक है, सैनिक प्लस भारी तोपों प्लस चुरसूल हवाई क्षेत्र पर इन्होंने बोला कि भैया हमारा कब्जा है, आप हमें दे दीजिए, आप पीछे हट जाइए भारतीय सेना से। तो भारतीय सेना ने क्या बोला कि हम आपके से पीछे नहीं हटोगे, आप भले ही हमसे संख्या में कितने भी रहो। ठीक है, तो उस टाइम क्या हुआ, एक रेजिमेंट थी जिसका क्या नाम था, चार्ली कंपनी। ठीक है, इसको कहा जाता है 13 कुंवारों रेजिमेंट की चार्ली कंपनी। ठीक है, मतलब ये हमारी भारतीय सेना की थी, जिसके अंतर्गत कितने 120 सैनिक थे, सॉरी कितने थे, 120 जवान थे। ठीक है, 120 क्या थे, जवान थे। 13 कुंवारों की रेजिमेंट थी चार्ली कंपनी, जिसमें 120 जवान थे। जो क्या हुआ, 5000 चीनी सैनिकों और भारी तोपों और चिरूला हवाई क्षेत्र में क्या हो गया, इनसे साथ झड़प हो गई भारत के 120 जवानों की और यहाँ चीन के 5000 से अधिक सैनिकों की। तो जिसके अंतर्गत भारतीय सैनिकों ने 1000 से अधिक चीनी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया और वो क्षेत्र को कभी पीछे नहीं हटे। मतलब कि कहा जाए कि 120 सैनिक कहाँ और 5000 लोग, 5000 जवान कहाँ। मतलब कि सबसे बड़ी बात है कि कितने बड़ा फ़र्क है, फिर भी भारतीय सेना को गर्व है, मतलब हमें भी भारतीय होने का बहुत गर्व है कि मतलब हमारी सेना हमारे लिए कितनी क्या करती है, परिश्रम करती है। जिसके बाद हमारा भारत देश में फिर भी उन लोगों के प्रति कभी कभी अलग से मतलब उठ जाते हैं एजेंडे टाइप से कुछ भी। तो मतलब किसी भी चीज़ को देखिए अलग तक जब आप वहाँ होगे ना, तो आप देख के कहोगे भैया हम तो पीछे हट रहे हैं, मगर वो नहीं हटे, क्योंकि उन्हें पता है कि आज हम 120 को अगर कुछ होगा ना तो 120 करोड़ पीछे खड़े। ठीक है, तो इसी चीज़ को देखते हुए भारतीय सेना ने क्या किया, इसकी वर्षगांठ के रूप में मनाया, इसको सेलिब्रेट किया। ठीक है, उन सैनिकों के लिए जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने प्राण भी आहूत कर दिए, पीछे नहीं हटे, मतलब बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। इतना सोचने वाली बात है। इसरो ने पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया, सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। मतलब कि ये अपनी जगह जहाँ जाना था वहाँ तक के लिए इसको क्या कर दिया गया, प्रक्षेपित कर दिया गया। इसको श्रीहरिकोटा से, कहाँ से, श्रीहरिकोटा से, क्या नाम है इसका, विक्रम सब ऑर्बिटल सब ऑर्बिटल को क्या किया, 18 नवंबर को क्या कर दिया गया, प्रक्षेपित कर दिया गया। ठीक है, कब कर दिया गया, 18 नवंबर को क्या कर दिया गया, इसको प्रक्षेपित कर दिया गया। इसके अंतर्गत, इसके अंदर
83 kg इसका क्या है, वेट है। और जिसके अंतर्गत यह रॉकेट 3 पोलर पेलोड, इसका वेट कितना 83 है, जिसके अंदर 3 पेलोड कितने आएंगे 81.5 किलोग्राम। ठीक है, मतलब इतना मतलब कहा जाए तो इसकी साइज में एक तरीके से छोटा है। ठीक है, इसके कितना वेट है इसका 83 का यह है रॉकेट 3 पोलोड जिनका वजन है 88.5 kg से क्या लेकर उड़ा है। मतलब इसको प्रक्षेपित कहते हैं, रॉकेट अलग होते हैं, इसको अलग किया है वो प्रक्षेपित। ठीक है, इसको आगे लगाया होगा रॉकेट, जो इससे प्रक्षेपित किया होगा वो पीछे लगाएंगे। मतलब इसका सिर्फ साइज इतना है, बस इसके जो कवर होगा ना, कवर और जो भी उसके ऊपर किया होगा तो उसको थोड़ा सा वजन होगा, बाकी रॉकेट यही मतलब देश से वो वापस आ जाएंगे रॉकेट। ठीक है, वापस धरती पर। उसमें क्या रखा गया, एक एम रखा गया कि इस एम में क्या क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है। प्रारंभ में स्पेस क्या करेगा, ये प्रारंभ में स्पेस किड्स कॉमा बजूमक अमोनिया प्लस एन स्पेस टेक इंडिया के पेलोड हैं इसके अंतर्गत। ये चीज़ है इसके अंदर, इसके अंदर प्रारंभ में जो स्पेस किट्स और बाजूमिक और अमोनिया प्लस एन स्पेस टेक इंडिया के पेलोड हैं। और इसमें क्या है, सेंसर से लैस, मतलब कि ये गया है चंद्रमा पर। ठीक है, और ये क्या है चंद्रमा पर, मतलब एक तरीके से कुछ डिटेल लेने के, पूरी तरह से कोई उद्देश्य अपना साफ नहीं बताता। ठीक है, अब यहीं से समझ गए, प्रारंभ में स्पेस किट्स और बैजुमक और अमोनिया, मतलब अमोनिया की जांच करेगा ये वहाँ पे है या नहीं है। ठीक है, और एन स्पेस टेक इंडिया के पेलोड है। ठीक है, जो वहाँ पे उतरेगा या मतलब जिस प्रकार से उसको बनाएगा उस डिजाइन को लेकर। ठीक है, साफ तौर पे आपको कभी किसी चीज़ को बताया नहीं जाएगा किसी भी चीज़ में, बस ये थोड़ा बाहर का कार्यक्रम इसलिए हमको साफ साफ नहीं बताएंगे। और ये क्या है, सेंसर से लैस है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये सेंसर से लैस है। सेंसर से क्या है, लैस। ठीक है, तो इसके बाद भी मतलब ये प्रक्षेपित किया गया पहला निजी कंपनी द्वारा, और इसकी तरह वहाँ पे क्या किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ों का निरीक्षण किया जाएगा। चंद्रमा पर बहुत सारी चीज़ों का निरीक्षण किया जाएगा, स्पेस में भी बहुत सारी चीज़ों का निरीक्षण किया जाएगा। ठीक है, और आते जाते समय वायुमंडल में भी थोड़ा सा अपना योगदान ये देगा। बाहरी स्पेस में, आंतरिक स्पेस में, बाहरी स्पेस में पृथ्वी के। INS त्रिकांत ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन को दोगुनी किया। सॉरी गलत हो गया। INS त्रिकांत ने स्कॉट 2 आतंकवादी विरोधी अभ्यास में भाग लिया। क्या हुआ, INS त्रिकांत ने स्कॉट 2 आतंकवादी विरोधी अभ्यास में क्या लिया, भाग लिया। इस चीज़ को बताया, इस संयुक्त बलों के नेतृत्व का ऑपरेशन है। क्या है, संयुक्त बलों के
संयुक्त बलों के ऑपरेशन में से क्या एक है, क्या है संयुक्त बलों, मतलब कि पूर्ण तरीके से क्या है ये संयुक्त है। हर प्रकार के इसमें सी स्क्वाड में क्या किया जाएगा, बलों का प्रयोग किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेवी के भैया एक रेजिमेंट पकड़े भैया हमने तो इस ऑपरेशन में भाग ही नहीं लिया, तो क्या होगा, तो इसके तहत क्या किया जाएगा, हर स्क्वाड और हर इसमें लीडर क्या होगा, इसमें भाग लेगा। और मतलब ऐसा होगा, आएंगे भाग लेंगे अपना काम करेंगे वो चले आएंगे, फिर दूसरे आएंगे वो भाग लेंगे चले आएंगे, सबको इकट्ठा नहीं बुला सकते भैया, रक्षा कौन करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया, इस चीज़ को बताया गया है। और इसके अंदर बताया गया इनका एम क्या है, इनका एम है बहुत ही अच्छा एम है इनका। इसके तहत 2 एम बताया गया इन्होंने कि हम क्या करेंगे, नशीली दवाइयों के व्यापार को रोकेंगे। किसके, व्यापार को रोकना। किसके, नशीली दवाई के व्यापार को क्या करना, रोकना। और सबसे बड़ी बात है दूसरा क्या एम है, तस्करी करने वाले संगठनों को रोकना। मतलब जो नापाक हरकतें करने वाले हैं ना, जो मतलब कुछ भी प्रकार की हरकत कर सकते हैं, तो इनके लिए क्या करें, एक पहल के रूप में इस चीज़ को देखा गया है। और जैसे तस्करी करने वाले संगठन मतलब जो मेन मुद्दे हैं, मतलब मेन लोग, मुखिया लोग जो हैं, तो उनके ऊपर भी क्या किया जाएगा, विशेषकर ऑपरेशन लेते हुए इस अभ्यास में भाग लिया जाएगा कि हम किस प्रकार से इनको रोकेंगे और किस प्रकार से इनको ख़त्म करेंगे, जिससे कि हमारे भारत देश में इस प्रकार की कोई भी हरकत करने के बावजूद, एक मतलब इस बावजूद के बारे में सोचे भी नहीं, या उनको इतनी मौत की सज़ा या किसी प्रकार की सूखी सज़ा हो। देखिए कोई भी तस्करी करेगा, आपके विरोध, आतंकवादी विरोध के प्रति काम करेगा, तो आप उसको क्या करोगे, ऐसे तो नहीं छोड़ दो भैया जाओ, समझ रहे। तो यहाँ आपने गलती की, सज़ा ले लो चले जाओ, ऐसा थोड़ी ना करोगे, भगा दोगे उसको, मारोगे साले को, छोड़ेंगे नहीं, हंसी वाले हैं, छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल पटक पटक के लेंगे उसको, साले को ज़मीन में मिला देंगे। ठीक है, वह देश के संग गद्दारी नहीं करने देंगे, चाहे कोई हो। महाराष्ट्र ने क्या किया, महाराष्ट्र ने बोला कि हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, कौन, स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन दुगनी कर दी। मतलब कि अब आप एक बात सोचिए, जो स्वतंत्र सेनानी कितने साल हो गए, 50, 60, 70, मतलब 75, 80 के समथिंग, 80 के बाहर होंगे, वही होंगे, क्या होंगे, स्वतंत्रता सेनानी होंगे। तो उन्हीं के लिए बताया गया है कि इन्होंने क्या कर दिया, उनकी पेंशन को क्या कर दिया, दुगना कर दिया। अब सोचिए कितने साल और जिएंगे वो, 10 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल। तो इन्होंने एक अच्छा कदम उठाया सरकार ने, बट इन्होंने बहुत लेट उठाया। इन्होंने क्या किया, पेंशन को 10,000 से दुगना कर दिया, कितना कर दिया, 20,000 रुपये कर दिया। ठीक है, वो भी कितने, प्रत्येक माह कितने, 10,000 से 20,000 रुपये कर दिया गया, इसकी पेंशन को कर दिया, इसका फैसला लिया गया। उसके तहत बताया गया कि इसमें स्वतंत्रता सेनानी में कौन कौन सी वो जुड़ेंगी, मतलब कौन कौन सी स्वतंत्रता सेना इसमें जुड़ेंगे, स्वतंत्रता संग्राम, दूसरा मराठावाड़ा, तीसरा मराठावाड़ा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति आंदोलन। इसके तहत बहुत लोग होंगे जिंदा। ठीक है, तो इनसे जुड़े हुए लोगों को क्या मिलेगा, ये लाभ मिलेगा। सिर्फ कौन कौन से, स्वतंत्रता संग्राम में, ठीक है, जो स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र संग्राम के लोग रहे होंगे, और जो मराठा
वाड़ा मुक्ति संग्राम में, ठीक है। और गोवा मुक्ति आंदोलन जिसमें कुछ ज़्यादा लोग होंगे गोवा में, कहा कि 1982 के बाद ही 80 के समथिंग ही क्या हुआ था इसका वो हुआ था, तो उसमें बहुत सारे लोग क्या होंगे इसके तहत जिंदा होंगे, तो इन लोगों के लिए कुछ ज़्यादा ही फायदेमंद है। और इसमें बताया गया कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर मराठा हैं, ठीक है, कौन से आर्थिक रूप से कमज़ोर मराठा हैं, ठीक है, उनको क्या दी जाएगी, नौकरी दी जाएगी, जिससे कि अगर कभी हमला हो तो सबसे पहले भैया ये बेरोजगार आदमी मर जाए, ठीक है। सबसे बड़ी देखो कितना दूर की सोचने के लिए मतलब आदमी को मजबूर किया जाता है। पढ़ा लिखा नहीं हो तो वो कहते चलो सरकार ने हमारे लिए बहुत कुछ सोचा, पैसे दे दी थी, बिजनेस कर लेता हूँ, नौकरी देना जरूरी था, ठीक है। तो इस चीज़ को बताया गया है कि सरकार ने क्या किया, महाराष्ट्र सरकार ने इस चीज़ की फैसला लिया है, मगर ये सरकारी नौकरी के कोटे में लाभ मिलना इस चीज़ को थोड़ा सा, क्योंकि देखिए अब उसके पास आर्थिक रूप से वैसे ही वो कमज़ोर है, तो नौकरी की तैयारी कैसे करेगा, प्रिपरेशन कैसे करेगा, पढ़ेगा कैसे वो, बताओ। ये चीज़ तो नहीं दी ना उन्होंने, उनकी नौकरी के कोटे में लाभ मिलेगा, भैया दे दो 10%, कैसे करेगा वो, सबसे बड़ी बात है। देखो आपके पास पैसे ही नहीं है तो आप लोग तैयारी करोगे, नहीं करोगे, बहुत मजबूरी में, मतलब है 100 में से 10 ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूरी में पढ़ पाते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से ही कमज़ोर है। ये देनी चाहिए कि हाँ भैया हम नौकरी में भी लाभ देंगे, पढ़ने के लिए क्या उठाएंगे, खर्चा उठाएंगे, तो उसमें कुछ फ़ायदा उन लोगों का, या मतलब वो मिलेगी स्कॉलरशिप टाइप सा, कि भैया आप तैयारी कर रहे हो तो आप स्कॉलर टाइप सी ले लीजिए, जिससे कि क्या होगा हर महीने आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को हमेशा देखते रहिए।